कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्रायोजंती सुमेधसा। कहते हैं सिर्फ मेधस बोलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होता है, जिसके अंदर बहुत बुद्धि होती है। कहते हैं बुद्धिमानों में भी जो सुमेधस है, बुद्धिमान कई तरह के होते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग भी बुद्धिमान है? इतना बड़ा माइक बना दियो, संपूर्ण जगत में आवाज गूंज रही, जी भी बुद्धिमान है। और हमारे यहां तो भारत में मानो ना मानो सबरे बुद्धिमान है, किसी को कुछ पूछ लो सबरे बुद्धिमान है। एक तो जाने ना है और ऊपर से माने ना है, ऐसे बुद्धिमान। कहते बुद्धिमानों में भी जो सर्व बुद्धिमान है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, मैं श्लोक के बिल्कुल अंतिम शब्द से शुरू कर रहा हूं, सुमेधसा। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यज्ञ संकीर्तन, वो इस संकीर्तन रूपी यज्ञ को करेगा, नित्य करेगा। क्यों? और संकीर्तन करने वाले को सर्व बुद्धिमान क्यों कहा गया? क्यों सुमेधस कहा गया? योगी को बुद्धिमान नहीं बोला महाराज, योगी को बुद्धिमान नहीं बोला, तपस्वी को बुद्धिमान नहीं बोला। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जितने भी हैं, चाहे वो कर्म योग में है, ध्यान योग में है, तप योग में है या ब्रह्म योग में है, उन सब में कहते जो सुमेधस है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो इस संकीर्तन को स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ना माम साध्यते योगो। कहते हैं क्यों सबसे बुद्धिमान है? ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जिसने संकीर्तन को स्वीकार किया, ये वो व्यक्ति है जो योगियों से ऊपर बैठ चुका है। ना माम साध्यते योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा, क्योंकि इसको मालूम है कि योग के बल से भगवान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। ना माम साध्यते योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा, तुम सांख्य धर्म कर लो फिर भी तुम्हें मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। स्वाध्याय ना तपस्त्यागा, ना ही अनंत अनंत वेद पुराण इत्यादि का अध्ययन करके स्वाध्याय करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। ना तपस ना त्यागा, ना तपस्या से और ना ही त्याग से तुम मुझे किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे योग में इतना बल नहीं है कि मेरे चरण के एक नाखून को, नखादुति सुधाकरम, मेरे चरण के एक नाखून का भी दर्शन कर ले, तुम्हारे अनंत योग में इतना बल नहीं। स्वाध्याय ना तपस त्यागा, सब त्याग दो फिर भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कहते कैसे प्राप्त करें? कहते ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि ना मेरा योग भगवान को प्रिय है, ना मेरी तपस्या भगवान को प्रिय है, ना मेरा अध्ययन भगवान को प्रिय है, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय है। क्योंकि भगवान ने कहा यथो भक्ति ममूर्जिता, जैसे भक्ति मुझे ऊर्जित करेगी, जैसे प्रेम भक्ति मुझे अपनी तरफ खींचेगी। अगर प्रेम भक्ति होगी तो तुम योगी नहीं भी होंगे, तुम तपस्वी नहीं भी होंगे, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बताओ भगवान को जूठा खिलाना किस शास्त्र में लिखा है? लिखा है? हाँ, खिलाया ना शबरी ने। भगवान प्रेम से, प्रेम के द्वारा ही इस संसार में आपकी जो अनंत क्रियाएं हैं, अगर आप किसी, कल एकादशी है ना, हम सब लोग पूरा दिन पानी नहीं पिएंगे, पूरा दिन निर्जल रहेंगे, लेकिन अगर हरि नाम नहीं करेंगे तो एकादशी का महत्व पुण्य कर्म में चला जाएगा, भक्ति में नहीं जाएगा। भगवान ने कहा जब तक प्रेम नहीं है तब तक ना तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, पूरी मतलब ऐसी तपस्या जो पूरी तरह से आपने परफेक्टली की है, उसमें एक भी त्रुटि नहीं की, कैसे ऐसी सब तपस्या से मेरे को कोई लेना देना नहीं। ना तुम्हारा योग पूर्ण है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर प्रेम है तो तुम्हारा त्रुटिपूर्ण योग भी मुझे प्रिय है, तुम्हारी त्रुटिपूर्ण तपस्या भी मुझे प्रिय है। ये प्रेम की शक्ति है। कहते हैं इसलिए इसको सुमेधस कहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और प्रेम जहां से प्राप्त हो वो हरिनाम संकीर्तन है।